वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके टॉप 10 एमसीक्यूज फ्रॉम द पोर्शन ऑफ योर ज्योग्राफी। किस तरीके से ज्योग्राफी में जिस तरीके से हमने गाइज आप तक वीडियो दिखाई, आपको वीडियो में आप देख पढ़ चुके हो सब चीज़ों के बारे में। तो अभी हमने जो है आज की वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं। हम लोग ज्योग्राफी के आप तक एमसीक्यूज दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पेपर में एमसीक्यू जो है वो रहते हैं। साथ ही साथ गाइज आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चन से, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इनको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किसके कितने मार्क्स जो हैं वो आते हैं। शुरू में आप तक जो है हम धीरे धीरे जो है पहले तो आपको सिंपल क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे, देन हमारा लेवल जो है धीरे धीरे हम लोग उसको इंक्रीज करेंगे। किस तरीके से टिपिकल टाइप क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है ना, तो वो सब हम आज की वीडियो में नहीं, एक्चुअली में हम धीरे धीरे जो हमारा सेशन जो चलेगा ज्योग्राफी का जो हमने स्टार्ट किया है एमसीक्यूज का, उसमें हम लोग करेंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो है आपका टाइम सेव करते हुए आज की वीडियो डिस्कस करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है गाइज दैट इज विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। पहला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एज मेजर्ड बाय पीपल एंड लैंड एरिया। अगर हम लोग पॉपुलेशन या लैंड एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा जो आपका कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। ऑप्शंस आर रशिया, चाइना, एंटार्क्टिका या एशिया गाइज। तो याद रखिएगा गाइज, ये तो छोटे से बच्चे को भी पता होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे तो अभी हंस भी रहे होंगे कि हाँ हमें आता है। तो यस गाइज दिस इज एशिया। हाँ ये एशिया ही है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड लैंड एरिया गाइज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट दैट इंक्लूड्स ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स 175 मिलियन ईयर्स अगो। आज से तकरीबन 175 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स थे जब ये एक ही प्लेट का हिस्सा थे, मतलब ऐसे ऐसे ये सारे एक ही थे। लेटर ऑन हमने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये प्लेट्स जो हैं वो ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये टूटे थे एंड कैसे ये बिखर गए। तो बोलता है उस जो वो 7 कॉन्टिनेंट का एक ही सिंगल बॉडी थी उसको क्या कहा जाता था। ऑप्शंस आर पैन कोस्टल, ठीक है, पैन कॉन्टिनेंटल, पैन सर्बिया या पैंजिया। तो याद रखिएगा गाइस, मैं आपको बता चुका हूं, वी कॉल्ड इट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज पैंजिया, ठीक है। पैंजिया इज द राइट आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया। बताइए एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। हाँ आप सही सोच रहे हो, वही है। ऑप्शंस आर माउंट एवरेस्ट, माउंट गॉडविन अस्टिन, माउंट किलिमंजारो या अकांकुआ। तो याद है गाइस, आपको पता ही है एशिया हमारा सबसे बड़ा, हम जिस भी कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसको भी एशिया ही, वो हम एशिया में ही है। सो हमें पता ही है माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है आपके एशिया की। तो चलिए गाइज यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बताना है आपने, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो हमने एशिया का पढ़ा ना, अब आप मुझे बताओगे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या है। और वर्ल्ड का तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन इंडिया का कौन सा है, ठीक है। तो यहां से आपको वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। वो बच्चे जिनको आता है वो लिखेंगे, जिनको नहीं आता वो सीखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड। ये तो फैक्ट है गाइज, इसमें बहुत बार ये पेपर क्वेश्चन आया भी है। ऑप्शंस आर फिलिपिन ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, कुरलिन कम चटका ट्रेंच या मैरिना ट्रेंच। तो आपको पता ही है गाइज ये क्या है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज मैरिना ट्रेंच। मैरिना ट्रेंच जो है गाइज वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है ये, पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्स को डिस्कस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइज, विच कॉन्टिनेंट इज द होम टू नाइल रिवर एंड सीरेंगेटी डेजर्ट। नाइल रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है और जो आपका डेजर्ट है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या
साउथ अमेरिका। तो आपको पता ही है गाइस, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज लोकेटेड इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कहां पर पाया जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं जब हम लोग आपके कॉन्टिनेंट्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे गाइस। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है गाइस? क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, दैट इज व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया कॉल्ड। अब आपको बताइए, यहां यूरोप है, यहां एशिया है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शंस आर यूरेशिया लैंड, यूरेशिया, एस्कोपिया या अटलांटिका। तो ये आपको पता है, इसको कहते हैं यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया। ठीक है, EU आर जो है वो यूरोप का आ गया एंड ASI एशिया का आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे? यूरेशिया। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is the highest peak in Africa? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शंस आर माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया, माउंट एलंग या माउंट हैंगन। तो याद रखिएगा गाइस, आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, दैट इज माउंट किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी? आपके अफ्रीका की गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट। किस कॉन्टिनेंट को जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? ऑप्शंस आर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड अंटार्कटिका। तो ये कहा जाता है आपके अफ्रीका को बिकॉज ऑफ देयर रेस। वहां पर आप उनकी जो रेस देखोगे ना, वहां पर निग्रोज हैं, ज्यादा हैं अफ्रीका में, इसलिए उनको जो है ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग व्हेन दे आर अंडर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उस कॉन्टिनेंट को इन्होंने नाम दिया था आपका ब्लैक या डार्क कॉन्टिनेंट गाइस। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइंस पासेस थ्रू एशिया। इनमें से कौन सी लाइन जो है वो पास होती है आपके एशिया कॉन्टिनेंट के में से? ऑप्शंस आर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ऑप्शन बी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड आर्कटिक सर्कल। ऑप्शन सी इंटरनेशनल डेट लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड आर्कटिक सर्कल। ऑप्शन डी इंटरनेशनल डेट लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। तो याद रखिएगा गाइस, इसका ऑप्शन बनता है आपका ए, दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल जो है वो एशिया कंटिनेंट के जो है वो इमेजिनरी लाइन जो है वो इसको पास करती हैं। इमेजिनरी लाइंस की में गाइस बेसिकली ये लाइंस हैं नहीं, ये हम लोगों ने ड्रॉ की हुई है, इसलिए हम इनको इमेजिनरी लाइन कहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रोपाउंड बाय। किसने आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी? ऑप्शन और अल्फ्रेड वैगनर या ऑर्टलिस ने दी थी, हॉल एंड डैनन दी थी या अब्राहम ऑर्टलिस ने दी थी। तो याद रखिएगा गाइस, ये दी थी आपके अल्फ्रेड वैगनर ने। ठीक है, कब दी है? 1912 में, 1912 के टाइम पर साल में जो है अल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बात की थी कि ये जो कॉन्टिनेंट है हमारे, ये ड्रिफ्ट हुए हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कंसेप्ट जो दिया है वो अल्फ्रेड वैगनर ने दिया है 1912। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार अभी तक पेपर में देखा गया है गाइस, पूछा गया है जीके एसएसबी के अलग अलग एग्जाम में। जेके जो आपका इसका पुलिस इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था अभी कुछ आई थिंक पिछले साल जो हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था गाइस। तो गाइस ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो हम लोग लेकर आए थे आपके इंपॉर्टेंट आपके ज्योग्राफी में से। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे जिनका आंसर्स आपको पता था, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस और लाइक के आपने पहली बार सुने हो और आपने उनका जो है आपके लिए वो एक नई चीज भी हो गाइस। जैसे कि हम लोगों का यही रहता है कि आप लोग कुछ ना कुछ जो है हमारी वीडियो से कुछ 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो नया सीख सको गाइस। तो गाइस फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, पढ़िए इन चीज़ों को, जो आपको लगता है कि ये नई कुछ टर्म है उस पर जो है आप लोग वर्क कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा उसके लिए पढ़ना है तो आप लोग जो है इन पे अलग से जो है आप इनकी स्टडी जो है वो कर सकते हो गाइस। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। पेपर तो अभी फिलहाल अभी तक तो जेके एसएसबी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया कि आपका पेपर कैंसिल हुआ है, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन वैसे ही रखिए जैसे आप
कर रहे हो, ढीले मत होना कि अभी एग्जाम नहीं होगा, कोई पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि एसएसबी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि वो एग्जाम कैंसिल करेंगे या नहीं। तो अपनी तैयारी जो है वो फुल स्केल में रखिएगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइस।